इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी गायनेक का आपकी लाइफ में होना आफ्टर बीइंग प्रेग्नेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई एम सो लकी दैट आई हैव द बेस्ट गायनेक मनीषा मैम, जिसके थ्रू मेरी जर्नी बहुत ईजी रही। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। होता क्या है कि हम अपनी कमियों पे ज़्यादा वक्त जाया करते हैं, जो खुशियाँ होती हैं उसको नहीं जी पाते। ये छोटे छोटे जो बिट्स एंड पीसेस होते हैं, इसको अगर आप यादगार बना दें तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। और अगर ईसीजी की तरह स्ट्रेट लाइन हो, यानी कहते हैं जिंदगी खत्म, तो वैसी जिंदगी में मजा भी नहीं। इसमें तो उतार चढ़ाव जरूरी है। हेल्दी वेट पाने के लिए डेफिनेटली डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज है, बिकॉज बीइंग ओवरवेट फिर आपको डिलीवरी में इश्यूज आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वेट भी चेक में रखें और अपनी डाइट भी इम्पोर्टेंट रखें। और एक ऑफर मैं अपने हर पेरेंट्स को देता हूँ कि अगर वो तीसरा बच्चा करते हैं तो मेरे यहाँ कंसल्टेशन फ्री। चट मंगनी और पट विवाह, लेकिन बच्चे होने में देरी हुई। वजह थी बीएमआई अधिक होना, पीसीओडी, और इसी से जुड़ी कहानी लेके हमारे पास आज एक कपल आए हैं और इन कपल को मैं अपने पॉडकास्ट पे स्वागत करता हूँ। मैं हूँ दोस्तों डॉक्टर राजीव रंजन और हेल्दी बचपन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इन कपल का स्वागत करते हैं और क्यों ना इंट्रोडक्शन मैं उन्हीं से सुनूं। जी हाँ मैम, बताएं आप अपने बारे में। सो हेलो दर्शकों, हेलो सर। सो मेरा नाम है दीपिका, मैं गाजियाबाद से हूँ बट अभी मैं नोएडा में रहती हूँ। मनीषा मैम के साथ 2024 से जुड़ी हुई हूँ। आप क्या करती हैं प्रोफेशन वाइज? आप करते हैं? सर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। सो अभी मैं मार्केटिंग में जॉब करती हूँ और मेरी मतलब एक एमएनसी है गुड़गांव में, वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। तो आपका वर्क फ्रॉम होम है या फिर सर आपका हाइब्रिड जाना भी पड़ता है मुझे। और सर आप अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है एंड born and brought up in Ghaziabad, but I've been residing in Noida for the last 19 years. I am working in a fintech company and the accounts and finance department. दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट में हमेशा आपको मेरी आवाज बुलंद दिखेगी, इनकी कम होती है। मैं हमेशा इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा तेज बोले, और पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद उनका कंप्लेन होता है कि आवाज कम थी। बीच पॉडकास्ट में मैं इन्हें इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि उससे इनका जो कहानी होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो कपल है इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। आई नो दैट विल बी अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल द मदर्स जो प्लान कर रही हैं डिलीवरी के लिए। उनको पीसीओडी है या बीएमआई उनका हाई है या कोई भी एएनसी में उनके इरेगुलरिटीज हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दीपिका आप बताएं कि कितना समय लगा आपको उस गुड न्यूज को सुनने में जिसके लिए आपने चट मंगनी और पट विवाह किया था? सर काफ़ी टाइम लगा। 3 साल की शादी में 2.5 साल से हम मतलब ट्राई कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वेट ज़्यादा था। मैं मनीषा मैम के पास आई थी तो मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बताया। तो वेट आपका शादी से पहले ज्यादा था या शादी के बाद पति के प्यार ने बढ़ा दिया? सर पति के प्यार ने, सासू माँ के प्यार ने, घर वालों के प्यार ने और खाने पीने ने काफ़ी वेट बढ़ा दिया, जिस वजह से ये सब दिक्कतें आई। फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट में मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है, मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे। उसके बाद आफ्टर मनीषा मैम के साथ कंसल्ट करने के बाद मुझे एडवाइस दी गई कि आप अपना वेट कम करें तभी मैं कंसीव कर पाऊंगी। तो मैंने एरोबिक्स ज्वाइन किया, मैंने जुम्बा ज्वाइन किया और विद इन 5 मंथ्स मैंने 5 kg अपना वेट डाउन किया, जिसके थ्रू ही मैं कंसीव कर पाई और आज एक हैप्पी मदर बन पाई। दोस्तों, जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो वेट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीओडी आजकल बहुत ही कॉमन है दोस्तों। मुझे लगता है तीसरा या चौथा पॉडकास्ट है जिसमें हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं। तो शायद यह आपको एक मैसेज देगा और जो दीपिका कह रही हैं प्लीज इसको फॉलो करें। जी हाँ दीपिका, तो जब आपको इस ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला कि यू आर प्रेग्नेंट, तो फियर था, एंजाइटी था या सिर्फ हैप्पीनेस था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पीनेस था। सेकंड मोमेंट में थोड़ी एंजाइटी थी बिकॉज फर्स्ट टाइम मदर हूँ, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको लेके एंजाइटी था। बट जैसे ही कंसल्टेशन स्टार्ट हुई मैम के साथ, वो सारी एंजाइटी भाग गई और एक हैप्पीनेस और एक न्यू जर्नी की बिगनिंग स्टार्ट हो गई मेरी। मैं जानना चाहूँगा कि आप डॉक्टर मनीषा के पास कैसे पहुँचे? सर मैं मैम के पास पीसीओडी के लिए तो आई ही थी बिकॉज मैंने जब सर्च किया था नोएडा में तो मैम का रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं एंड मैम का मैंने माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी सुना है काफ़ी लोगों से अपने सर्कल में, तो उसके थ्रू ही मैं मनीषा मैम के पास आई थी
और जब पीसीओडी में ही मुझे इतना फ़र्क दिखाई दिया अपने अंदर, और जिस तरीके से मैम ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन कंसीव, सो उसके बाद कंसीव के बाद मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन मैम ही थी दैट आई हैव टू कम टू हर। तो मैं फर्स्ट उनके पास ही आई कंसल्टेशन के लिए, एंड देन 9 मंथ्स की जर्नी। नोएडा में आप कहाँ रहते हैं? सर सेक्टर 50। सेक्टर 50, तो क्लिनिक के पास ही है, तो ये भी आपके लिए कन्वीनियंट था कि डॉक्टर आपके पास था। यस। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पापा बनने की जो खुशी होती है वो आपने जब हासिल की, तो क्या आपको कुछ जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ? एक ओनरशिप होती है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, तो क्या क्या बदलाव आपके ज़िंदगी में आया? बेसिकली जब स्टार्टिंग में पता चला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, बिकॉज वी वर ट्राइंग एंड दीपिका के पीरियड्स थोड़े से डिले हो गए। इट वाज ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ और सो, एंड जिस दिन हमें पता चला दैट इज सच अ लकी डे, बिकॉज उस दिन दीपिका का बर्थडे भी था, उस दिन करवा चौथ भी था, एंड मॉर्निंग में ही जब फर्स्ट थिंग वी चेक तो उसमें पता चला। बट उससे एक दिन पहले, दैट वाज 10th of October लास्ट ईयर, उससे एक दिन पहले वी डिड द टेस्ट, बट उसमें नेगेटिव था। बट उस पूरी रात आई कुडंट स्लीप, आई वाज हैविंग ड्रीम्स ऑफ होल्डिंग अ बेबी एंड ऑल। मैंने दीपिका को बोला, मैंने कहा दीपिका मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, लेट्स डू वन मोर टेस्ट, अगर नहीं होता है तो वील कंसल्ट टू डॉक्टर कि हो सकता है पीसीओडी का ही इशू हो, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम कर लेंगे। तो शी सेड, शी वाज हार्ट ब्रोकन क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे और नहीं हो रहा था, तो बट देन शी वाज लाइक कि नहीं, एक बार चलो आपका मन है तो हम कर लेते हैं। तो इन द मॉर्निंग वी चेक्ड एंड वी गॉट द गुड न्यूज़। हमने 2 बार टेस्ट किया जस्ट टू बी श्योर, एंड वी गॉट द न्यूज़ एंड लाइक इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। First of all, I was very happy, genuinely, because I was manifesting it. I was dreaming about it. I can understand. Yeah, and and I love kids. मैं दीपिका को पहले, she starting में she didn't used to like kids. She was like यार वो कौन संभाले, इतने थोड़े टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, but now तो she is like she can't live. दोस्तों, पॉडकास्ट के शुरुआत में इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, और जब ये कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पसंद हैं इनको, तो मैं कम से कम 2 से 3 बच्चों की उम्मीद कर सकता हूँ। और दीपिका अगर इसमें थोड़ी डाउटफुल रहेगी तो हम उनका हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। तो दीपिका, जब आपकी एएनसी चालू हुई तो आपने किन बातों का ख्याल रखा? इस एएनसी चेकअप्स जो डॉक्टर्स के साथ होते हैं, जो टेस्ट रेगुलर टेस्ट होते हैं, इससे आपको कितनी मदद मिली, या कितना इम्पोर्टेंट है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टाइम टू टाइम एएनसी चेकअप्स और अपने स्वास्थ्य के लिए, ये हम जानना चाहेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी गायनेक का आपकी लाइफ में होना आफ्टर बीइंग प्रेग्नेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम सो लकी दैट आई हैव द बेस्ट गायनेक मनीषा मैम, जिसके थ्रू मेरी जर्नी बहुत ईजी रही। एएनसी चेकअप्स इतने स्मूथ गए, जो भी मेरे डाउट्स थे, जो भी मेरे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग ब्लड टेस्ट, रिगार्डिंग द अल्ट्रासाउंड, समटाइम्स बेबी ग्रोथ वाज द इशू, सो मैम ने सब अच्छी तरीके से क्लियर करे। शी मोटिवेटेड मी। सो डाइट से लेकर ब्लड टेस्ट से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर एवरीथिंग विद द कंसल्टेंसी आई थिंक वेंट स्मूथ। सो इट वॉज अ स्मूथ जर्नी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ गायनेक। अपने आप से कुछ मत डाइट स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज मत स्टार्ट करिए, या कोई ब्लड टेस्ट मत कराइए। कंसल्ट अ गायनेक, उसके बाद ही अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, बिकॉज इट्स प्रेगनेंसी, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ड्यूरिंग एएनसी अपार्ट फ्रॉम द सप्लीमेंट्स गिवन, आपको कुछ मेडिकेशंस भी दी गई थी? मुझे मेडिकेशंस दी गई थी फर्स्ट 3 मंथ्स में, जस्ट टू होल्ड द बेबी सो दैट द बेबी इज सेफ। वो मेडिकेशंस दी गई, सप्लीमेंट्स दिए गए। प्रोटीन की कमी थी मेरी बॉडी में बिकॉज आई वाज पीसीओडी, सो प्रोटीन दिया गया मुझे। सो इट हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एंड आल्सो एक्सरसाइजेस वर सजेस्टेड एज प्रीनेटल योगा, सो दैट आई आल्सो जॉइंड। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प। वेरी गुड। और इसमें आजकल बहुत सारे नमाज क्लासेस होते हैं, योगा ट्रेनिंग होती है एएनसी पेशेंट्स के लिए, एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है अपार्ट फ्रॉम द डाइट, क्या खाना है नहीं खाना है, तो उसका कितना रोल देते हैं एक अच्छे हेल्दी बेबी को पाने के लिए? हेल्दी बेबी पाने के लिए डेफिनेटली डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज है, बिकॉज बीइंग ओवरवेट फिर आपको डिलीवरी में इश्यूज आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वेट भी चेक में रखें और अपनी डाइट भी इंपॉर्टेंट रखें। डाइट में ये नहीं कि क्रेविंग्स को ज़्यादा आगे रखें, क्रेविंग्स भी रखें, जैसे आपकी गायनेक विल सजेस्ट यू, जैसे मैम सजेस्टेड दैट वंस अ व्हाइल इज ओके, बट एवरी डे हैविंग आउटसाइड फूड इज नॉट ओके। सो अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखते हुए वो आप घर पे भी बना के खा सकते हो इफ यू आर क्रेविंग फॉर एन आउटसाइड फूड, जैसे मैंने किया। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी डिलीवरी। बढ़िया। तो आपकी डिलीवरी डेट क्या थी? सर माय डिलीवरी डेट वाज 19th May।
2026. तो सही टाइम पे हुआ, डिलेड था, थोड़ा पहले था? आपको क्या फील हुआ जब आप हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए? As per the gynec advice, हमको एडमिट किया गया 18th of May को, and my labor was a bit long. It was 25 hours of labor because मेरा dilation नहीं हो पा रहा था, because it was my first pregnancy, my first baby, and maybe because of PCOD, the cervix was not open. 25 hours तो Of- काफी लंबा है, of काफी labor. पेनफुल है। Yes, and labor was painful, everything was painful, but with the help of amazing doctors and amazing team, I was able to deliver my daughter normally, so it was a normal delivery. And it was painful, but when I saw my child after 3 years, I think the pain was gone. Hats and off. I'm very happy Hats off. that I have my daughter 25 now. hours of labor management and getting normal delivery. Hats off. दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के बहुत फायदे हैं। अगर आप देखें कि इतने वुमेन में इतने सारे चेंजेस आते हैं पोस्ट डिलीवरी, तो इसके दूरगामी अच्छे परिणाम होते हैं। शायद दीपिका को एहसास होगा, आजकल सोशल मीडिया आपके पास है, आप भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो क्या आपने एक आजकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी है, तो क्या आपने उसको ऑफ किया था? अगर किया था तो क्यों? सर यस, मैंने ऑप्ट किया था। इसलिए मैंने ऑप्ट किया था कि पेन तो इंड्यूस हुआ था, पेन हो भी रहा था, बट जस्ट टू ईज आउट द प्रोसेस अ लिटिल बिट, क्योंकि मेरा लेबर काफ़ी लंबा था। सो जस्ट टू ईज आउट अ लिटिल बिट एंड जस्ट टू कीप मी मोटिवेटेड, कीप मी गोइंग टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, आई हैव टेकन एपिड्यूरल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर ऑल द मदर्स हु वांट टू हैव अ नॉर्मल बिल्कुल डिलीवरी। दोस्तों, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद में आप पढ़ें, बहुत ही लाभकारी है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मदद करता है। नॉर्मल डिलीवरी एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों, पेशेंट का जो मेहनत है, जो वो पेन को बर्दाश्त करती है, और गायनेक का असेसमेंट, अगर इन दोनों को आप मिला दें तो इसका जो रिजल्ट होता है वह एक नॉर्मल डिलीवरी के रूप में स्वस्थ बच्चा आपके पास आता है। तो आपको फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड क्या हुआ और उसका क्या नाम रखा आपने? सर मुझे फीमेल चाइल्ड हुई, ऑलवेज वांटेड अ फीमेल चाइल्ड एंड हर नेम इज आयाना। आयाना, ब्यूटीफुल नेम। तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? देखिए, जब एक 9 महीने की जर्नी होती है जिसमें आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं, क्रेविंग भी होती है, इसमें पति का तो रहता, पति को तो कहीं जा नहीं सकता भाई, तो पति को तो मजबूरी में या खुशी से जैसे भी करना है। फैमिली मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके इन-लॉज, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, उन्होंने कैसा इसमें आपको हेल्प किया? Sir, in-laws were very supportive. My mother-in-law is very supportive, so she always take care of all my cravings, all my food cravings, and proper diet के लिए she always motivated me. So everything, मतलब she supported me कि time पे खाना खाना, time पे सब कुछ करना. So on time and discipline I have learned from her. So this is what I have followed in my pregnancy, and I didn't get lazy because of her. सारे पॉडकास्ट में 80% में आपने क्या सुना है? सारे नंबर मदर इन लॉ लेके जा रही हैं, और दिस इज सच अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। आई रियली salute to all mother-in-laws of today's world. They are supporting their daughter-in-law like their daughters, and I really appreciate that. तो दीपिका फैमिली का भी सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा। कुछ आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही खुशनसीब हैं? सब कुछ आपके अनुसार हो रहा है, इतना अच्छा पति मिला हुआ, लव मैरिज हुआ, चट मंगनी पट विवाह भी हो गया, और सुंदर सी बिटिया भी आप चाहती थी। तो अगर ये सब कुछ इनके अनुसार हो रहा है तो क्या चाहिए दोस्तों? जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। होता क्या है कि हम अपनी कमियों पे ज्यादा वक्त जाया करते हैं, जो खुशियां होती हैं उसको नहीं जी पाते हैं। ये छोटे छोटे जो बिट्स एंड पीसेस होते हैं, इसको अगर आप यादगार बना लें तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और अगर ईसीजी की तरह स्ट्रेट लाइन हो, यानी कहते हैं जिंदगी खत्म, तो वैसी जिंदगी में मजा भी नहीं है। इसमें तो उतार चढ़ाव जरूरी है। तो यही लाइफ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आप बच्चे को लेके घर आ गए, पोस्ट डिलीवरी क्या क्या चेंजेज आए आपके? जो हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की बातें करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उस पे आपने कैसे टैकल किया? न्यूबॉर्न केयर कैसे किया? So postpartum depression तो मुझे नहीं हुआ, unfortunately I was blessed with the family support and my husband's support, so I got postpartum blues. I was when I consulted the gynec again after delivery, so postpartum blues मुझे हुए, जिसकी वजह से मेरा मूड काफ़ी डाउन रहता था. I was not motivated, even with the child I was not myself. But then with the help of my husband, with the help of my mother-in-law, my parents, I get motivated कि नहीं, I have to be up and happy for my child. So
अपने आप को ही मोटिवेट किया मैंने. आई चेंज माई मूड, आई चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, आई स्टार्टेड सम एक्सरसाइज, आई स्टार्टेड टू गो आउट विच हेल्प मी. डाइट में थोड़े से चेंजेस करे. आई वाज पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ वेट, सो वो थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, न्यूट्रिशियस डाइट ही खानी है, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है कि पोस्टपार्टम में तो बस कुछ भी खाना है. सो दैट हैज़ हेल्प मी. And even I hired a help also, so that also helped me with the baby care, with the newborn care, so that also helped. और बेबी के सारे वैक्सीन वगैरह टाइम पे हो रहे हैं आपके? सारे हो रहे हैं. दोस्तों, पोस्ट डिलीवरी जो आपका एक प्रोडक्ट है, बच्चा है, जो फल मिलता है आपके मेहनत का, उसके वेलबींग के लिए भी चिंता करना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है. आप अपने स्लीप का भी ध्यान रखें. मदर्स लोग को काफ़ी डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप होती है, और फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको टाइम दें कि वो सो सके, अच्छे से हेल्दी डाइट लें, क्योंकि उनको ब्रेस्ट फीडिंग भी करना है. और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों. इसके बाद बच जाता है वैक्सीनेशन, जो टाइम टू टाइम कराना चाहिए, और ये लोग करा भी रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी बिटिया 2.5 महीने की हो गई. जी. सो ये जो सफ़र रहा दीपिका का और उनके हस्बैंड का, जो ये रहा, ये काफ़ी अच्छा रहा. और मुझे लगता है जब ऐसे सफ़र में आप रहते हैं, जब आपके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, तो दीपिका मैं कितने बच्चों की उम्मीद करूँ आपसे? सर, जर्नी काफ़ी लंबी है, सो और जर्नी अनप्रेडिक्टेबल रही है मेरी तो. सो अभी तो अनप्रेडिक्टेबल ही है, बट हाँ, आयाना के बाद देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट. बट कुछ टाइम तक एक सिबलिंग तो चाहिए. सिबलिंग होना जरूरी है दोस्तों. मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया है, और एक ऑफर मैं अपने हर पेरेंट्स को देता हूँ कि अगर वो तीसरा बच्चा करते हैं तो मेरे यहाँ कंसल्टेशन फ्री. हाँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, ये ऑफर कोई लेता नहीं तो मेरा फीस भी जाता. तो दोस्तों, आपने सुनी दीपिका की कहानी. पीसीओडी, हाई बीएमआई से उन्होंने एक सफल जर्नी पूरा की, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ. आप भी ऐसा कर सकते हैं. और इस पॉडकास्ट में जो भी इंस्पायरिंग स्टोरी मिलती है उसको सीखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्यार दें अपना. और ये डिजिटल मार्केटिंग से हैं दोस्तों, तो ये पॉडकास्ट तो काफ़ी हिट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जोर लगा देंगे कि इनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है. थैंक यू दोस्तों.